स्वीडन से लकड़ियां लेके आए थे भैया, तो ये अपने लगभग एक हफ्ते का ट्रिप बन गया है। अगर माइनस में आपका कोऑर्डिनेटर दूसरे, आपको आना पड़ेगा यूरोप। इसको बोलते हैं ग्रीपी में आटा गीला होना, फिर आपको ये सारी नज़ारे मिलेंगे। ये वाली बेल्टें सारी मार दी। आज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही, कहीं तो पार्किंग मिलेगी। आज सालों कैसी कंट्रियां बनाई है तुमने, पार्किंग नहीं बनाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, मुझे सब ठीक होंगे। सभी स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो सभी को लग्जमबर्ग से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मैं हूं अभी लग्जमबर्ग के विल्स में और अपना जो लास्ट ट्रिप चल रहा था जी स्वीडन से, जो मैं लकड़ियाँ लोड करके आया, तो भैया उसकी चल रही है आज अनलोडिंग। तो दोस्तों आज है 10 जून, सुबह के बज गए हैं लगभग 7 साढ़े 7 और भैया मैं आ गया हूँ अनलोडिंग लोकेशन पे। वैसे मैं यहाँ पे ना सैटरडे को पहुँच गया था। सैटरडे से 3 दिन का वीकेंड लेके आपका भाई यहीं पे खड़ा है और अभी यहाँ पे चल रही है अनलोडिंग। सो दोस्तों एक साइड की गाड़ी अनलोड हो गई है और दूसरी साइड की अनलोडिंग ये देखिए चल रही है। तो आपने देखा कि स्वीडन से लकड़ियाँ लेके आए थे भैया, तो ये अपने लगभग एक हफ्ते का ट्रिप बन गया है। तो अभी चल रही है सुबह सुबह अनलोडिंग। तो मैं इस कंपनी में आ गया था सैटरडे को और भाई यहाँ पे ना 3 दिन का वीकेंड लिया। मतलब सैटरडे, संडे, मंडे और आज है ट्यूसडे 10 जून। सो अभी गाड़ी खाली करके आपके भाई को नया ट्रिप मिल गया है। तो नई लोडिंग यहाँ से जाना है मुझे नीदरलैंड वाया बेल्जियम। नीदरलैंड से अगली लोडिंग है और अनलोडिंग है जर्मनी की। तो उसका सफ़र होगा यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर का। तो मुझे पहले यहाँ से ना 10-15 किलोमीटर पर बेल्जियम का बॉर्डर है, वहाँ जाना है। नमूर में फ्यूलिंग करनी है, उसके बाद जाना है नीदरलैंड और वहाँ से लोडिंग करनी है। ब्रेडा के पास में ही लोडिंग है, तो वहाँ से लोडिंग करके फिर कल की अनलोडिंग है जर्मनी के लिप्जिग जाएंगे, है ना, लिप्जिग जाएंगे। तो भाई अभी यहाँ से पहले फ्री हो लेते हैं। भाई तो आपने देखा कि भैया इसमें पड़ी थी 12 बेल्टें, तो 12 बेल्टें खोल के उनको समेट के रख लिया है। दूसरी तरफ से गाड़ी खाली हो गई है और इस तरफ से गाड़ी खाली हो रही है अभी। और ये माल बहुत भारी था भाई, 25 टन माल था और ये पैलेट बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत भारी है ना। तो भाई बहुत अभी गाड़ी यहाँ पर मुश्किल लेके आया, क्योंकि जो लास्ट में भाई जब मैं जर्मनी से लग्जमबर्ग में एंटर हुआ और वहाँ पर जो रास्ता था भाई, मेरे इस 1.5 साल के सफ़र में यूरोप में सबसे मतलब डेंजर रोड। और सबसे बड़ी बात कि मेरे पास जो लोड था भाई, मतलब तो अगर रीफर होते हैं तो उसका क्या सॉलिड बॉडी होती है भैया, दरवाजे बंद करें तो कुछ नहीं होगा ना भाई। इसमें तो बेल्टें पड़ी, इतना हैवी लोड और हाइट वाला लोड और ऐसे रास्ते से आया। गाइज आप इमेजिन नहीं करेंगे, उस दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाई, वरना आपको मैं बताता है भाई कि क्या ही हुआ मेरे साथ, है ना। मतलब मैं कैसे यहाँ पर गाड़ी पहुँचा के आया हूँ ये दिल ही जानता है। और यार इस अनलोडिंग में ना बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। पहले तो भैया पर्दा खोले, दोनों पर्दे खोले और बेल्टें करी, है ना। मतलब पहले पीछे करा, यहाँ की बेल्टें खोली, फिर पर्दा उधर किया, फिर यहाँ की बेल्टें खोली, है ना। और फिर दूसरी तरफ भी वैसे ही किया, आगे पीछे। फिर उसने उधर की गाड़ी खाली करी तो उधर की साइड मैंने पैक करके फिर इधर वाली साइड अब इधर उधर कर रहा हूँ। और इनकी फटियाँ देखो यहाँ पर पड़ी है, ये वाली सारी, ये फटियाँ फिर लगानी है जब मुझे गाड़ी क्लोज़ करनी है, तरपाल क्लोज़ करूँगा। और ये कंपनी छोटी सी है, वहाँ से एंट्रेंस है और मतलब यहाँ पर गाड़ी खाली होगी ऐसे दोनों साइड से और फिर यहाँ से निकल के पीछे की तरफ से एग्जिट हो जाएगा। गाड़ी होगी अनलोड और गाड़ी भैया पैक कर लिया आपके भाई ने। CMR मिल गया है, रिसीविंग हो गई है। अब गाड़ी करते हैं आउट और फिर ट्रिप को क्लोज करके ना फिर देखता हूँ प्लान यार, है ना, कि बाहर कहीं जाके फ्रेश होना है और भाई शावर चाहिए यार। यहाँ पर मैं 2 दिन से आया ना इस कंपनी में भाई, बाकी सब कुछ पर शावर नहीं था, तो अभी कहीं शावर भी करना है, साथ में ब्रेकफास्ट, सारी चीज़ें, है ना। फिर निकलते हैं नई लोडिंग की तरफ भी। तो सुबह सुबह इतनी मेहनत होगी भाई, जितना एक बंदा जिम में मेहनत मारता है ना, मतलब 1-2 घंटे मेहनत करता है ना, तो उतनी मेहनत आपके भाई की ऑलरेडी हो गई है। मतलब हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है भाई, है ना। पूरे तरपाल खोलो, बेल्ट्स खोलो, उनको रैप करो, सामान रखो, फटियाँ उतारो, चढ़ाओ, मतलब फिर से तरपाल बांधो, तो भाई भरपूर मेहनत होती है। और शायद जो मेरी नई लोडिंग है ना, तो वहाँ पर भी क्या है कि जो मैंने वहाँ के रिव्यू पढ़े हैं, तो वहाँ पर गाड़ी रैंप से लोड होगी, लेकिन बाद में रैंप से निकाल के दोनों पर्दे खोल के फिर बेल्टें ऊपर से मारनी पड़ेगी भाई। मतलब वहाँ पर भी भरपूर मेहनत होगी। तो एक दिन में भाई बैंड बजने वाली है आपके भाई की। तो देखिए आज कैसे कैसे क्या क्या होता है। एक तो चलो अनलोडिंग हो गई है, अब जाना है लोडिंग पे, तो वहाँ पर भी यही सीन होगा। तो आज तो मतलब ये अनलोडिंग लोडिंग और फिर तो वही कहीं आराम से सो जाना पड़ेगा। वैसे तो आपका भाई 3 दिनों से सोया हुआ है, बट भाई जब एकदम से इतना वर्कलोड भी पड़ जाता है ना, तो फिर नहीं हो पाता इतना, ना। ये है जी अपना नया प्लान। हाँ देखिए, नीदरलैंड से लोडिंग है और इसकी जो अनलोडिंग मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जर्मनी DE। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि भैया नेविगेशन का सिस्टम बताओ कैसे क्या करते हैं। जैसे ये लोडिंग देखिए, मैं टास्क आया, मैं इसको ओके कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे देखिए प्लान में अभी ये देखिए कोऑर्डिनेट आया है, तो ये लोकेशन का कोऑर्डिनेट है, इसको हमने वहाँ पर डालना है। तो 51.783 है ना। तो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ साथ साथ में। तो जैसे ये देखिए नॉर्थ और ईस्ट में डालना है हमें, है ना। अगर माइनस में आपका कोऑर्डिनेटर दूसरे वाला कोऑर्डिनेट माइनस में हो, तो यहाँ हमें वेस्ट में, उस टाइम हमें यहाँ पे वेस्ट में करना है, अदरवाइज यहाँ पे ईस्ट में रखना है, ठीक है। तो नॉर्थ में भरते हैं अभी अपना जो कोऑर्डिनेट है मेरा
सो ये देखिए गाइस, ये मैंने भर दिया। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 5.1783 और दूसरा जो मेरा मतलब कोऑर्डिनेट है दो ये आते हैं, ये नीचे आपको भरना है ना 4.62151। तो ये जैसे मैंने अभी भर दिया और मैं आईगो प्राइमो का वही नेविगेशन यूज़ करता हूँ, तो बाकी अलग अलग बहुत सारे हैं। तो इसको डन कर दिया और इसको ओके कर दिया। और इसमें देखिए लेंथ के हिसाब से 18 मीटर है, विड्थ है, हाइट है ना, तो ये ट्रेलर की सारी मेजरमेंट डाल दी है। ओके, और ये इसमें मेरा चार्जिंग का आ रहा है। ये देखिए ये रूट बन गया, मतलब ब्रुसेल होते हुए, और आप इसको चेक भी कर सकते हो। यूँ देखिए छोटा करके आप इसको देख सकते हो कि रूट कहाँ कहाँ से बन रहा है आपका, ठीक है। तो वो सब आप देख सकते हो। अभी मैं देखिए लग्जमबर्ग में हूँ, ये देखिए लग्जमबर्ग लिखा हुआ है, और ये देखिए बेल्जियम, ब्रुसेल होते हुए एंट्रैप, और मुझे ब्रेडा मतलब ये नीदरलैंड में है। और ये देखिए ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये भाई बॉर्डर है, ठीक है। ये ब्लैक लाइन बॉर्डर है, तो मतलब नीदरलैंड, ब्रेडा के रोटरडैम के पास अपनी लोडिंग है। तो बस अभी इसको फॉलो करिए, है ना। तो यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर का, तो यहाँ से अभी निकलता हूँ, सारे काम भी निपटाने हैं। सो लेट्स गो। तो जी कंपनी वाले रोड से भाई बाहर निकल गया हूँ, उस छोटे से रोड से, और पकड़ लिया है रास्ता अपना बेल्जियम बॉर्डर की तरफ। तो बस अभी थोड़ी 5-6 किलोमीटर में भाई आ जाएगा बेल्जियम का बॉर्डर, और इस रास्ते से मैं पहले गया भी हूँ। तो ये रास्ता भाई अंदर अंदर से ना बेल्जियम बॉर्डर पे निकालता है, और आगे छोटे रास्ते से ही फिर हाईवे की तरफ जोड़ेगा नमूर। तो वहीं पर अपनी कहीं फ्यूलिंग भी है। स्वीडन वाले ट्रिप से पहले भाई जो मैं क्रेविक लेके आया था जर्मनी से लोड, तो मैं इसी रास्ते से ही आया था। ये देखिए सामने आ गया जी बेल्जियम का बॉर्डर। तो वो आप देख रहे हो ना जहाँ पर गाड़ी जा रही है, तो वो है बॉर्डर। तो वहीं पे रुक के कंट्री भी बिगन कर लेते हैं, और अगर पार्किंग मिलती है तो थोड़ी देर पार्किंग में लगा के फिर क्लोज कर लेते हैं ट्रिप यार, वो भी करानी है। और बाहर देखिए मौसम 2-3 दिनों से ना यहाँ पे ऐसा ही ठंडा ही मौसम था। ये देखिए जी ये आ गया बॉर्डर क्रॉसिंग, और मैसेज भी आ गया देखिए साथ में ही। तो यहाँ पर लगाते हैं थोड़ा सा साइड में गाड़ी को, और कर लेते हैं अपना काम। तो गाइस बेल्जियम में तो एंटर हो गया हूँ, लेकिन भाई मैनेजर ने ना सुबह सुबह चरखी घुमा दी है मेरी। मतलब फ्यूलिंग डाल रहा है, 3-4 फ्यूलिंग डाल रहा है भाई, जो मेरे रूट में ही नहीं है। और फिर मैंने गाड़ी साइड में लगा के उसको भैया बोला तू एक मेरे को फ्यूलिंग दे दे जहाँ पे जाना है, और साथ में मेरा रूट अपडेट कर दे ना। तो उसने फिर अभी एक फ्यूलिंग डाली है और उसका रूट अपडेट किया है। तो भाई मैं उधर से ना इधर को आ रहा था, जो मुझे पहले रूट मिला था। अब मैंने यहाँ से यू टर्न लेके फिर वापस जा रहा हूँ, और मतलब उस फ्यूलिंग की तरफ जा रहा हूँ जो अब नई फ्यूलिंग मिली है बेल्जियम की, है ना। उस फ्यूलिंग से फिर सीधा निकलेंगे नीदरलैंड। तो भाई ये मैनेजर भी कभी कभी ना पता नहीं क्या ही है। पहले ही उसने मेरे को भाई हफ्ते मतलब पिछले हफ्ते में ही मुझे लोकेशन डाली थी फ्यूलिंग की, और मेरा जो रूट है वो भी मुझे दे दिया है ना। अब मैं तो उसके हिसाब से भाई निकल रहा था, और अभी सडनली मैसेज कर रहा है कि भाई रूट चेंज हो गया है, आपको मैं फ्यूलिंग चेंज करके दे रहा हूँ। तो ऐसे कुछ लफड़े कर देते हैं ये लोग, मतलब फिर आदमी क्या कंफ्यूज हो जाता है। अब सुबह सुबह भाई मेरा आधा पौना घंटा खराब कर दिया। मैं लोकेशन बना रहा हूँ, उसके ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, उसको बोला कि भाई तू ट्रिप बना के मुझे भेज दे, है ना। मतलब मैं जाऊँगा तो फिर कौन सा रोड होगा, क्या होगा, है ना, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उसने फिर अभी ट्रिप अपडेट किया है, तो अब निकल रहा हूँ सीधा। सो गाइस ये देखिए जी बेल्जियम के खूबसूरत से घर, और भाई एक छोटे से गांव से जा रहा हूँ जो मेरी फ्यूलिंग वाली लोकेशन है। और यहाँ पर घर आपको देखिए सारे पत्थरों के मिलेंगे, मतलब जैसे ईंटें वगैरह यूज़ करते हैं ना, ईंटें वगैरह नहीं होंगे। ये देखो सारे पत्थर लगे हैं इसमें। पीछे वाला तो भाई कुछ कैसल ही लग रहा है, कोई तगड़ा ही है ना, ऐसे मतलब होटल वगैरह क्या ही होगा भाई ये जुगाड़ इसका। तो दीवार देखिए ऊपर क्या है मस्त, सारे घर पत्थरों के हैं भाई। तो बेल्जियम लग्जमबर्ग के घर ना भाई बहुत ही प्यारे होते हैं। देखो सारे पत्थरों के घर है, क्या खूबसूरत और क्लीन देखो भाई, है ना। बाहर देखो यार सफाई देखो। अपने यहाँ हो सकते हैं क्या ऐसा, मतलब ऐसा मोहल्ला या ऐसा कोई कॉलोनी होती है कि भैया हाँ साफ सुथरी है ना। सफाई देखो हर जगह, मतलब यार ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, गंद डालने वाला इनका सिस्टम ही नहीं है। पीछे देखो घर भाई, देखो पार्क कितना मस्त लॉन है ना। तो ये खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हो भैया यूरोप में। वो देखो पार्क के ऊपर घर बना हुआ है, लग रहा है ना एकदम होटल की तरह। आपको आना पड़ेगा यूरोप, और फिर आपको ये सारी नज़ारे मिलेंगे। देखिए क्या घर, मतलब क्या सजावट, ऐसा लग रहा है भैया जैसे कोई वॉलपेपर, कोई मतलब 3D इमेज देख रहे हो, है ना। तो इस स्टेशन में पहले भी आया हूँ, यहाँ पे रोड पे काम चले हैं बहुत यार। ये देखो सफाइयाँ भाई, ऐसे सफाइयाँ चलती हैं, ऐसे रोड को साफ सुथरा रखा जाता है गाइस, ऐसी होती है सफाइयाँ।
हाईवे में भी सफाई चल रही है भाई, यहाँ भी सफाई चल रही है, जहाँ देखो वहाँ सफाई चल रही है। सो गाइज ये देखो सामने ये है जी Q8 का पेट्रोल पंप और यहाँ पर हमें भरवाना है डीजल। तो यहाँ पर डीजल भरवाना है गाइज, डीजल भरवा लिया है पूरा भाई, पौना घंटा लग गया यार। एक ही पंप ओपन है, मतलब 3 पंप है वहाँ पे, वो 2 बंद रखे हुए हैं एक से डीजल भरवाने के लिए। भाई आगे गाड़ी खड़ी थी, उसने भरवाया, उसके बाद मैंने भरवाया और अब निकल रहा हूँ वापस अपने भैया लोकेशन की तरफ। तो मैं आ गया हूँ वापस। अब यहाँ से फिर से मुझे ये देखिए नीचे हाईवे, इसको ज्वाइन करना है और निकलना है अब सीधा नीदरलैंड्स की तरफ। तो एक बार इस वैली ब्रिज को देखो और पीछे के देखो सुनसान बियाबान जंगल। भाई कितना हाइट पे है ये, यहाँ से जंगल भी बहुत नीचे है, मतलब ये जंगल बहुत नीचे है। वीडियो में आपको दिखेगा नहीं पर भाई खतरनाक हाइट पे है ये, एकदम वैली ब्रिज की तरह लगता है। गाइस एक पार्किंग में रुक के भैया मैं कर रहा हूँ अपना खाना पीना, फ्रेश हो गया हूँ। पीछे यहाँ पे टॉयलेट वगैरह थी। तो भाई भूख लग रही है ज़बरदस्त है ना, सुबह से लेकर कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और अभी मेरी 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, 12 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो भैया खाना खा लेंगे, फिर जब पहुँचेंगे तब पहुँचेंगे। आपके भाई ने खीरा काट लिया है भैया, चने बने हैं काले और साथ में रोटियाँ। तो ये रोटियाँ मैंने भाई ली थी, शॉपिंग करी थी जो स्वीडन से, तो वहाँ से लेके रखी थी है ना। तो अब खाना खा के फिर भागते हैं, फिर देखते हैं कितने बजे तक पहुँचता हूँ, क्योंकि अभी भी यहाँ से अभी देखिए 12:30 होने को आ गए और अभी भी यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र मेरा लोडिंग का है। तो देखते हैं आज पहुँचेंगे, लोड होती है तो ठीक है, वरना भैया वहाँ पर लगा देंगे हैंड ब्रेक और करेंगे वेट। तो गाइस खाना पीना ऑल सेट और आपका भाई हो गया है फिर से शुरू। तो भैया गाड़ी निकाली है पार्किंग से, अब यहाँ से 240 किलोमीटर बता रहा है, अब कंटिन्यू भागना है और पहुँचना है अपनी लोडिंग लोकेशन पे। गाइस चलते चलते आपका भाई पहुँच गया जी बेल्जियम और नीदरलैंड के बॉर्डर में। आगे आ रहा है बॉर्डर और उसके बाद है मास्ट्रिच, जो मतलब सिटी पड़ती है पहली नीदरलैंड की। तो विगनेट आपके भाई के पास है, वो मैनेजर ने भैया पिछले हफ्ते 1 हफ्ते का ही ले लिया था है ना। जब आपको देखा होगा कि जब मैं लग्जमबर्ग वाले अनलोड के लिए आ रहा था ना, तो वो 1 हफ्ते का ले लिया है, तो वो लेने की जरूरत नहीं है। सो गाइस खाना खाने के बाद आपके भाई ने लगभग 2.5 घंटे का ड्राइव कर लिया है और अभी आधा पौना घंटा और लगेगा। तो भैया अभी मैं जैसे नीदरलैंड में आया हूँ ना, तो ये यहाँ पे सफ़र सारा हाईवे पे था और मुझे जाना है रोटरडैम की तरफ। ब्रेडा और रोटरडैम के पास में अपनी जो लोडिंग है ना लोकेशन वहाँ पे है। तो भाई थकान सी महसूस हो रही है यार है ना, 2-3 दिन का वीकनेस था मतलब, पर भाई रात को नींद नहीं आई, तो उस चक्कर में ना भाई आपके भाई की बैंड बज गई। ये देखिए आंखें एकदम से थकी थकी सी लग रही है और एकदम भारी भारी लग रही है भाई, नींद लग रही है अपने को। तो अब दूसरी बात हो रही है एक कि अभी यहाँ से आधा पौना घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए और आगे मौसम देखो, मौसम हो गया है खतरनाक और जितने में मैं पहुँचूंगा और होगी बारिश। और वहाँ पर भाई मटीरियल कुछ ऐसा है कि उसमें बेल्टें भी पड़ेंगी और दोनों साइड के तरपाल खोल के पड़ेंगी। गाड़ी होगी रैंप से लोड और बेल्टें पड़ेगी दोनों साइड से। तो मतलब अब अच्छी वाली बैंड बजने वाली है आपके भाई की। फिर जाके निकल के कहीं पार्किंग देखनी पड़ेगी कि जहाँ पर मैं सो जाऊँ। आज तो मन कर रहा है कि भाई मैं सो ही जाऊँ है ना। ये लोडिंग मैं स्किप कर रहा था कि अगर मेरे को क्रेविक वगैरह का माल मिलता ना तो भाई मज़ा आ जाता, मैं तो क्रेविक वगैरह की लोड करके ना भाग जाता। लेकिन मैनेजर ने बोला कि अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मैंने तो बोला था कि भाई कोई जॉब हो उधर की तो मुझे क्रेविक भेज दो, बट अपना जैकपॉट नहीं लगा भैया, इसी लोडिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। सो लेट्स चेक, पहुँचते एक बार लोडिंग पे। दोस्तों धक्के खाते खाते आपका भाई पहुंच गया है जी लोडिंग लोकेशन में। तो ये है लोडिंग रैंप और ये अंदर है कंपनी। तो भाई यहाँ से लोड होगी, एक भाई साहब की गाड़ी लोड हो रही है। तो ये भाई साहब ने भी बेल्टें मारी है, अब आपके भाई को भी बेल्टें मारनी है। गाड़ी लगेगी पीछे रैंप नंबर 2 में, तो गाड़ी लगाते हैं। मैं तो सोच रहा था कि यार ये लोडिंग कल के लिए पोस्टपोन हो जाए तो बढ़िया भैया ना, आराम से सो जाऊँगा खा पी के। पर भाई क्या करें, अब बंदे ने बोला साथ में कि गाड़ी लगा दो, तो वो पीछे है रैंप नंबर 2, गाड़ी लगाते हैं है ना। और उसके बाद रैंप से ऐसे आगे करके ना, जैसे ये गाड़ी आगे हुई है फिर बेल्टें पड़ेंगी। सुबह इस गाड़ी अपनी लगी है जी रैंप पर, तो दरवाज़ा खोल दिया है। अब वो भाई साहब अंदर से लोड करेगा, फिर देखते हैं कैसा मटेरियल है। और भाई मेरे को सबसे बड़ा खतरा हो रहा है बारिश से। बाहर मौसम देखो, अगर तो चली ऐसी हवाएं तब तो ये भाई छट जाएगा, नहीं तो बारिश आएगी मोटे वाली। इस तरफ से ज़्यादा ही काले बादल आए हैं, क्योंकि काम करना है बाहर पूरा। अभी लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा इसमें पूरा इसको समेटने में। और भाई मेरे को तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मेरे पे एनर्जी नहीं है यार है ना। मैं तो बिल्कुल एकदम ड्रेन फील कर रहा हूँ कि बस सोने का मन कर रहा है। अगर ये लोडिंग कल सुबह होती ना तो भाई मतलब भरपूर एनर्जी से काम करता, लेकिन इस टाइम तो बैंड बजी पड़ी है। लोडिंग भी शुरू, बारिश भी शुरू। बारिश भैया देखिए शुरू हो गई है और इसको बोलते हैं गरीबी में आटा गीला होना। अब मतलब क्या करूँगा अगर बारिश आएगी। और बोलते हैं ना भाई शाम की बारिश और शाम का मेहमान नहीं जाता है ना, तो वो वाला बात हो गई है। अब शाम की बारिश है, टलेगी नहीं, हवा जोरों की आएगी तो भैया बादल छट जाएंगे तो बारिश रुक सकती है। नहीं तो मतलब मौसम बना है घनघोर और उस तरफ से ज़्यादा ही हो रहा है भाई। उस तरफ से बादल आए हैं और वहीं से बारिश भी आ रही है।
तो ये बारिश करेगी अब कांड यहाँ पे। दोस्तों 10 मिनट में गाड़ी लोड। भैया बंदे ने अंदर से आवाज़ मारी कि भैया पेपर ले लो, क्योंकि 4:30 बजे ना कंपनी बंद हो जाती है और मैं यहाँ पे 4:20 में पहुँचा। थोड़ा लेट हो जाता ना पीछे ट्रैफिक वाफिक में, तो लोडिंग अपनी कल होती है। तो भैया अब देखो मौसम हो गया फ़िलहाल ठीक, आपके भाई की पुकार भगवान ने सुन ली है। अब लेते हैं पेपर फटाफट और भाई फिर करते हैं थोड़ा सा गाड़ी को आगे और करते हैं इसका ताना पाना फिट, है ना। यही सबसे ज़रूरी है, बस ये हो जाए तो फिर तो मैं क्या ये बार हाईवे में कहीं भी पार्किंग में जाके बस जहाँ जगह मिले गाड़ी लगा के सो जाएंगे, है ना। पर ये जो सेटिंग बैटिंग है ना भाई, इसमें कम से कम 2 घंटे लेंगे, 2-2.5 घंटे लेंगे। ये बहुत मेहनत वाला काम है। ये देखिए तरपाल खोल दिया तो कुछ ऐसा मटेरियल है गाड़ी में भाई, कुछ बोरे से भरे हैं, है तो रैप्ड पर माल भारी है। 24 टन 24.5 टन माल है आपके भाई बस। तो ऐसे देखिए कुछ ऐसे बोरे से रखे हैं, मतलब पैलेट हैं, 10-11 पैलेट लगे हैं, तो 11 बेल्टें लगेंगी भाई इसमें। तो फटाफट अब बन जाते हैं फौजी। अब इस तरह का तरपाल खोल दिया, अब दूसरी तरफ का तरपाल खोल के धूप देखो, कभी एकदम से धूप लग रही है, कभी बारिश गिर रही है, तो मतलब इस बीच में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बस ऐसा मौसम रहे ना तब तो आपका भाई थोड़ी फुर्ती मार लेगा। अब मेन चीज़ है कि भैया अभी इतने तरपाल खोले, अब इसके ऊपर से ना बेल्टें फेंकना भाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बेल्टें ना इस मटेरियल के ऊपर से फेंकनी है दूसरी तरफ, तो वो प्रॉब्लम होती है। अंदर क्या होता है कि साथ साथ में अगर बेल्टें डालने वाला सिस्टम होता ना तो भाई टाइम नहीं लगता है ना। जब अंदर लोडिंग चलती है ना तो फंसा के एक तरफ से दूसरी तरफ को फेंक के रखो, तो एक तरफ का तरपाल खोल के मैं बेल्ट नीचे करके उनको कस लेता। तो दोस्तों उस तरफ से बेल्टें फेंक दी अभी सारी फंसा के, तो ये देखिए सारी बेल्टें नीचे पड़ी हैं। अब इनको 1 बाय 1 स्टेप टाइट करते हैं और फिर लास्ट वाला मतलब रहता है उसको फिर पर्दा आगे करके ना फिर करेंगे। तो मतलब 10 बेल्टें मैंने फेंक दी हैं, तो इनको फटाफट कस के बॉडी बनाते हैं थोड़ी, है ना भाई। गर्मी से पसीना बढ़ गया, बढ़िया धूप लगी है, ये अच्छा हो गया। ये वाली बेल्टें सारी मार दी भाई, 8 बेल्टें मार ली है। अब ये तरपाल करेंगे आगे और फिर पीछे की 2 बेल्टें रहती हैं उनको लगा के फिर दूसरा तरपाल भी करते हैं। ये वाली फटियाँ लगा ली है, बस ये लास्ट वाला जो खाना है ना भाई यही वाला रहता है ना। तो ऑल पैक फिलहाल। तो भाई जैकेट खोलनी पड़ गई, नहीं तो पसीने से ना पूरी बॉडी भिज गई है। जैकेट खोल दिया आपके भाई ने और एकदम फौजी वाला काम चल रहा है। दोस्तों ऑल सेट, लगभग भाई 1.5 घंटा आपके भाई ने लगाया, सारा काम फिनिश कर दिया है। तो देखिए गाड़ी अपनी हो गई है पैक। तो भाई क्लिप वगैरह लगा दिए, सारे स्ट्रैप वगैरह ऑल सेट, पीछे स्क्योर बार लगा दिए, दोनों तरफ से मैंने गाड़ी पैक कर दी है। तो अब करते हैं सबसे पहले वेबिल में एंट्री, और यहाँ की एंट्री मैंने की नहीं अभी। यहाँ पे अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम डाल देते हैं किलोमीटर्स, और फिर करते हैं अपना रूट प्लान। तो अपनी जो ये अनलोडिंग है जर्मनी की है, और जर्मनी यहाँ से लगभग 650 किलोमीटर सफ़र है। लिप्जिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर खाली अपनी, है ना। तो ये देखो गाड़ी अपनी पैक ऑल सेट, और भाई मौसम भी खुल गया है। किस्मत आपके भाई की बढ़िया निकली, बारिश मतलब पहले हो रही थी, रुक गई, काम करने का समय मिल गया, ये बढ़िया हो गया ना। तो सुबह मैंने करी थी अपनी ड्यूटी 5:15 मतलब 5:50 पर मैंने शुरू करी थी। तो मतलब आज पहला दिन है हफ्ते का, तो अपनी 15 घंटे की शिफ्ट चल रही है ना। शिफ्ट मेरे पास रहेगी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि भैया अपने को थकान हो गई है यार। सुबह भी इतनी भाई 2 घंटे मेहनत करी है, और समझो 1.5-2 घंटे भाई अब पूरी भरपूर मेहनत करी, बेल्टें मारनी पड़ी है ना पूरी। मतलब मैंने बोला ना हमें जिम करने की जरूरत नहीं है भाई। जो बंदा मतलब इसमें पूरी मेहनत कर लेना, उसको जिम करने की जरूरत नहीं है भाई। उसके बाइसेप ट्राइसेप सब निकलते जाएंगे, है ना। तो करते हैं यहाँ से फिर निकलने का कुछ। और आज तो मैं जर्मनी में एंटर नहीं हो पाऊँगा, आज देखता हूँ 650 किलोमीटर का सफ़र है ना, तो यहाँ से 100-150-200 किलोमीटर का सफ़र करके कहीं पार्किंग ढूंढते हैं जर्मनी से पहले, क्योंकि जर्मनी में तो पार्किंग नहीं मिलेगी, तो उससे पहले कहीं पार्किंग ढूंढते हैं और करते हैं फिर वहाँ पर आज का डेली रेस्ट। मेरे पास ना भाई ये देखिए 2 घंटे 42 मिनट ड्राइव टाइम भी है और शिफ्ट टाइम सेम हो गया है ना, क्योंकि आज थोड़ा अदर वर्क ज़्यादा करा। अब वैसे आपके भाई ने गाड़ी आज देखिए 5 घंटे 58 मिनट मतलब 6 घंटे ही चलाई है, ठीक है। आज अदर वर्क्स में टाइम ज़्यादा निकल गया ना, क्योंकि वहाँ पर भी ज़्यादा लग गया टाइम जो अपने सुबह अनलोडिंग करी है ना। तो अब निकलते हैं, फिर देखता हूँ कहीं आधे पौने घंटे में पार्किंग देखते हैं, घंटे में पार्किंग मिले तो बढ़िया हम निकलते हैं, है ना। सो लेट्स गो, लेट्स बिगिन द जर्नी। सो गाइज हाईवे A16 मैंने पकड़ लिया है भैया, अब इसी में सफ़र आगे रहेगा। तो अभी देखते हैं कितना आगे जा पाऊंगा। और अपने को यार जो पार्किंग लेनी है ना आज पेट्रोल पंप में लेनी है, कोई रेस्ट एरिया में ना मिले। पंप में पार्किंग मिलेगी तो भाई शावर लेना यार।
तो दोस्तों हाईवे A58 में आ गया हूं और भाई समय घटता जा रहा है। 1 घंटे 29 मिनट रहते हैं, उसके बाद देखिए 9 घंटे की रेस्ट बता रहा है और साथ में लग गया ट्रैफिक। ऑलरेडी आपके भाई ने 3-4 पार्किंगों में भैया तफ्तीश कर ली है, पार्किंग नहीं मिली और भाई पार्किंग की सर्चिंग में आपका भाई आगे आगे जा रहा है। समय का हो रहा है भैया समापन और इस चक्कर में शायद आज ओवर ड्राइव ना कहीं करना पड़े, क्योंकि अगर जर्मनी में घुस गया, जर्मनी में भाई जिस बॉर्डर से मैं घुसूंगा वहां पे पार्किंग नहीं है। फिर जर्मनी में तो आपको पता ही है कि क्या ही हाल होते हैं ना। तो नीदरलैंड में भी वही हाल है कि एक तो यार इसमें पंप छोटे छोटे होते हैं और इसमें ज्यादा जो रेस्ट पार्किंग होती है ना भाई, उसमें ना स्ट्रेट गाड़ियां लगती है, मतलब ऐसे स्लॉट्स वाली सीन नहीं होता यहाँ पे। तो ज्यादातर उसमें क्या होती है भाई, 5-10 गाड़ियां इधर लगती है, 5-10 गाड़ियां उधर लगती है। तो यहाँ पे ना पार्किंग का थोड़ा सा लोचा हो जाता है। तो अब बस ये 1.5 घंटा मतलब इसके अंदर अंदर कहीं ना कहीं मिल जाए यार ना। और ये ट्रैफिक लग रहा है साथ में भाई, इसमें टाइम कंजप्शन हो रही है और अपना टाइम हो रहा है खत्म। तो अभी एक पंप आ रहा है 9-10 किलोमीटर में, तो वहां पर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि टेढ़ी मेढ़ी करके कुछ ना कुछ गाड़ी लगानी पड़ेगी अपनी। गाइस आज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही भैया, पार्किंग नहीं मिल रही है दोस्तों। पार्किंग ढूंढ ढूंढ के आपका भाई हो गया है पागल। मिनट बजते हैं 48, पार्किंग नहीं मिल रही यार कहीं भी। सारे भाई भरे पड़े, देखो पीछे जंगलों में, ये देखो स्लॉट्स, मतलब स्लॉटों में तो मिलेगी नहीं, पर कहीं टेढ़ी मेढ़ी करने को भी जगह नहीं मिल रही है भैया। टेढ़ी करने को जगह नहीं मिले, कहीं गाड़ी लग जाए अपनी तो यहाँ से भागूंगा तो अभी आगे पार्किंग ही नहीं मिलेगी, आगे तो और भी दिक्कत हो जाएगी। गाइस हो गई है जी तसल्ली, चलते चलते भाई कम से कम 20 पार्किंग ढूंढी है आपके भाई ने, एक भी पार्किंग नहीं मिली। और टेको भाई साहब दे गए हैं जॉब, टेको भाई साहब खड़े हो गए हैं और आपके भाई का हो गया है ओवर ड्राइव हो गया है। और अब देखनी पड़ेगी पार्किंग, फिर भी कहीं ना कहीं पार्किंग तो ढूंढनी पड़ेगी, रुकना तो पड़ेगा ही, नहीं तो ऐसे भैया SOS पॉइंट पे लगानी पड़ेगी रात को गाड़ी, SOS में लगानी पड़ेगी। अब नहीं मिलेगी तो, क्योंकि आगे आ रहा है जर्मनी का बॉर्डर 12 किलोमीटर में, और जर्मनी के बाद भैया वो 40 में करेगा वेल्लो से एंटर, तो वहाँ पर पार्किंग नहीं मिलेगी। तो आज आपके भाई का, जैसे मैंने बोला था ना, मेरे को पहले ही था पता यार कि नीदरलैंड का यही भैया चौधरी होती है, यहाँ पर ओवर ड्राइव होना था, ये पहले ही मेरे को पता लग रहा था भाई। वहां से देखो आपके भाई ने 2.5 घंटे गाड़ी चलाई, 2.5 घंटे में कल मैं सिर्फ पार्किंग ढूंढ रहा था और एक भी पार्किंग नहीं मिली यार, क्या ही गरीबी है। डचलैंड आ गया भैया, डचलैंड में पहुंच गए हैं, पार्किंग नहीं मिली। अब ये बॉर्डर पार्किंग है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाए तो भाई भगवान की दया हो जाए, नहीं तो भैया आज आपका भाई भटकता ही रह जाएगा। यही एक पार्किंग है, उसके बाद तो बड़ा लंबा जाना पड़ेगा, फिर जाके कहीं पार्किंग मिलेगी। लग गए दोस्तों, लग गए अपने तो, लग गए आज। पिछले 2.5-3 घंटे से पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, 3 घंटे से नीदरलैंड से पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, नीदरलैंड में पार्किंग नहीं मिली, जर्मनी में घुसे, जर्मनी बॉर्डर में पार्किंग मिली, अब जर्मनी में जाएंगे कहीं तो पार्किंग मिलेगी आज। सालों कैसी कंट्रियां बनाई है तुमने, पार्किंग नहीं बनाई और हजारों ट्रक तुम सड़कों पर दौड़ाते फिरते हो भाई। हो गया कांड, बॉर्डर पे भी पार्किंग नहीं मिली यार, अब तो आगे भागना पड़ेगा कहीं। तो एक पार्किंग मिली है आपके भाई को रोड साइड पे और अभी निकल रही है अपनी जन्म कुंडली। लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा में आपके भाई ने एक्स्ट्रा गाड़ी चलाई है और ये एक पार्किंग मिली है भाई। अब मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ, प्रिंट में रीजन विजन लिख के रखते हैं भाई। गुस्सा तो आया है भयंकर वाला और साथ में लग रखी है भूख, और मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है भाई। पार्किंग यार कैसी कंट्रियां ये, कैसे इनकी व्यवस्था है, सालों की हजारों ट्रक घूम रहे हैं और भाई इनके पास मतलब पार्किंग नहीं है। अब निकाल रहा हूँ आपका भाई, देखो भाई पूरी जन्म कुंडली निकल गई आज के दिन की। अब यहीं पे लगा दूंगा गाड़ी भाई, रात को पुलिस आए जो आए जैसा हो देख लेंगे। अब तो आपके भाई ने गाड़ी लगा दी है भैया, रोड साइड पे गाड़ी लगी है और ये कुदरती एक पॉइंट सा मिल गया है। मेरे पीछे एक भाई ने और गाड़ी लगा दी है, एक बंदा आया इसने ब्रेक ही लेनी है 30 मिनट की, ये तो चला जाएगा। तो आपके भाई ने गाड़ी लगा दी है। अब भाई अब रात को पुलिस वाले आए जो मर्जी आए, गाड़ी लगी है, आज की रात रोड साइड पे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 1-1.25 घंटे का ड्राइव कर लिया है एक्स्ट्रा। अब जो होगा भैया देखा जाएगा सुबह, है ना। मेन चीज है कि भैया चोरी वोरी, पीछे तो चोरी होने वाला कुछ माल नहीं है, बट हाँ कि डीजल वीजल का होता है, बट रोड साइड में ऐसे ज्यादा तो नहीं होंगे। पर अपने को क्या है कि गाड़ी लॉक करके सोना है। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ खाना गर्म और कर रहा हूँ आराम। मैंने सुबह ही बोला था कि भाई मेरे को ना थकान जैसी महसूस हो रही थी, और वो थकान के चक्कर में देखो आज एक्स्ट्रा ड्राइव, एक्स्ट्रा काम है ना, सारी चीजें एक्स्ट्रा ही हो गई। तो बस थोड़ा बहुत कुछ खाता हूँ और करता हूँ आराम। आपको मिलते हैं कल नई वीडियो में। तो भाई ड्राइवर लाइफ ऐसी होती है, देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेहनत है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये चीजें क्या होती है कि आपको मतलब मेंटली भी भाई प्रेशर पड़ता है ना। फिजिकली तो चलो काम करना ही यार है ना, काम करने आए हैं तभी हमें कंपनी पैसा देगी, तो ये चीजें ना फिर बहुत आपको प्रेशर मतलब बनाती है ना। तो क्या करें, अब काम करना है, दिन निकालना है, समय निकालना है। सो सी यू गाइस
मिलते हैं आपको कल नई वीडियो में, है ना। अपना ये ट्रिप कल खाली करना है और 300 किलोमीटर रहा, वहाँ से 650 किलोमीटर था। मुझे लगा कि चलो कल के दिन में आराम से जाऊँगा, खाली करूँगा। अब तो भाई 300 किलोमीटर ही रह गया यहाँ पे मतलब 300 किलोमीटर में जाके कल मेरे को मैनेजर ने टास्क डाल देगा। सो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।